हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो ज्ञान लोक की सीरीज़ है हमें हमारी, इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो बेटा जैसे हम जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एडवांस मैथ का पार्ट है, और एडवांस मैथ का अच्छा खासा जो वेटेज होता है ना, वो एसएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहला हम इसमें से चैप्टर कर रहे हैं अपना रिमाइंडर थ्योरम कर देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है? सबसे पहले तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करते हैं कोई नंबर हमें दिया हुआ है ना, कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक नंबर दिया हुआ 50, एक नंबर दिया हुआ 50, इस 50 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना, तो 7 से अगर जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमें देखना है कि भाई 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखते हैं भाई, तो 7 को 7 बार किया तो 7 7 जा 49 या 7 7 49। तो 49 हुआ। नीचे वाले नंबर को हमें पता माइनस करना किया जाता है, और जैसे हमने इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो अगर यहाँ देखें कि किसको क्या कहा जाता है, तो हमें ये चीज़ पता है कि ये जो जितनी बार टेबल पढ़ा गया, जितनी बार टेबल पढ़ा गया, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। हिंदी में इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, जो नीचे बचता है रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको शेषफल कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए। और जिसको डिवाइड किया गया, जिस नंबर को डिवाइड किया, इसको कहा जाता है डिविडेंड। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य, भाजक। और यहाँ होता है, ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर यानी जिसे डिवाइड किया था, इसको हिंदी में कहते हैं भाजक। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको भाजक। तो ये हो गया। हाँ जी बेटा, तो अब आगे चलते हैं। देखो ये हो गया। एक्चुअली देखा था कि ये जो भाजक हो गया, डिवाइजर जिसको कहा जाता है। अब देखो 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 1। अगर हम इसी तरीके से आगे देखें कि अगर 50 को हम दूसरे तरीके से करें, नहीं तरीका तो ये, लेकिन अगर टेबल हम एक बढ़ा दें, टेबल एक बढ़ा दें, जैसे अभी हमने किया था 50 को जो है 7 से डिवाइड करने के लिए 7 7 49 किया था, क्या 7 अट्ठे कर लिया, तो 7 अट्ठे 56 होता है। और जैसे हमने 56 देखा तो भाई 50 से 56 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है जब माइनस करोगे तो भाई यानी कि साइन माइनस का आएगा। भाई जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आ जाता है। तो भाई अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर था प्लस का 1, और यहाँ पे आ गया माइनस का 6। तो भाई आंसर तो ये भी सही है, आंसर तो ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे, तो वहाँ ध्यान रखना आपके जो ऑप्शन दिए होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो नेगेटिव नहीं होंगे, तो अगर पॉजिटिव बनाना है हमें रिज़ल्ट इसका, तो क्या करना होगा, जिससे हमने डिवाइड किया था उस नंबर से में से इसको माइनस कर दो। यानी कि जिससे डिवाइड किया जाता है, जो डिवाइज़र होता है या फिर भाजक होता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जिसको जो रिमाइंडर आया होता है। अगर वो रिमाइंडर माइनस का तो ही करना है, प्लस का होगा तो फिर तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन माइनस का आया तो हमने माइनस किया, तो जैसे कि 7 में से 6 गया तो 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही आया और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा था। तो माइनस का भी आएगा तो भी उसको पॉजिटिव में जा सकते हैं। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या होगा, जिससे डिवाइड किया गया उसमें से उस नेगेटिव वाले रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
अगर देखा जाए कि कोई नंबर है, सपोज करते एक नंबर दे दिया हमें 32 नंबर दे दिया और उसको कहा जाए कि भाई 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो। तो आप देखो कि जैसे आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको पता चला भाई एक रिमाइंडर तो आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 10 तिया 30 तो आपका रिमाइंडर प्लस का 2 आ गया। और दूसरा करोगे कि 10 चौक 40, 10 चौक 40, 40 में 32 जाएंगे तो आपका माइनस का 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आगे देखें तो अगर कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे नंबर है 70 को अगर 11 से डिवाइड किया जाएगा तो आप देखोगे तो 11 6 66, तो 66 होगा तो 70 में 66 गए तो आपका रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4। और अगर आप माइनस करोगे का रिमाइंडर जो बचेगा तो भाई क्या होगा, 11 7 77, तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा माइनस का 7। देखो बेटा, ये बताने का एक रीज़न क्या है कि आपने एक चीज़ देखी होगी कॉमन, क्या चीज़ देखी होगी कि जब हमने देखा 7 से हमने डिवाइड किया 1 रिमाइंडर बचा प्लस का, और 7 से डिवाइड करने पर माइनस का 6 रिमाइंडर बचा। अगर इनके साइन की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो इनको जोड़ते हैं तो 1 और 6 कितना होता है, 1 और 6 7 होता है, यानी कि वही नंबर बन जाता है जो डिवाइज़र है, यानी कि जो भाजक है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वही नंबर बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जब हमने देखा 10 से हमने 32 को जब डिवाइड किया तो एक आंसर आया आपका प्लस का, एक आया माइनस का। तो अगर साइन पे ध्यान नहीं दें और इनको अगर हम प्लस करते 8 और 2 तो 10 ही बनता है, यानी कि वही बनता है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ देखेंगे 4 और 7 11, तो 11 बन जाते हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर हम देखें कि हमें नंबर दे दिया जाए 63 दे दिया जाए और 63 को जो है डिवाइड करना है 15 से। अगर 63 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो भाई आप यहाँ देखोगे कि यहाँ बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 15 30 15 3 15 15 चौक 60, तो 60 होगा, यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा। और अगर माइनस की बात करेंगे तो 15 3 15 3 15 15 60 15 पंजे 75, 75 में से 63 जाएंगे तो माइनस का 12। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आपने देखा 15 से जब 63 को डिवाइड किया तो 15 चौक 60 हो गया, तो 3 रिमाइंडर बचा। तो भाई माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, अगर प्लस का हमारा 3 रिमाइंडर बचा है तो माइनस का क्या होना है, कुछ नहीं होना। आप क्या करो, इस 3 में 15 को माइनस कर दो तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा, तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा -12, है ना। 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचेंगे। क्लियर, ये चीज़ होगी। अगर उसी तरीके से अगर हम देखें आगे, यानी एक नंबर दिया जाए, जैसे कि अगर हमें एक नंबर दे दिया जाए और उसको डिवाइड किया जा रहा है 12 से, उसको डिवाइड किया जा रहा है 12 से, तो भाई 12 से डिवाइड किया जा रहा है और हमें एक चीज़ दे दी जाए कि भाई 12 से n नंबर को डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा है आपका 10, रिमाइंडर बचा है 10, तो पूछ लिया जाए माइनस का रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या होगा भाई, आपको पता है 10 और जो माइनस का रिमाइंडर उसको प्लस करके 12 बनना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगर उसी तरीके से कोई नंबर है, उसको एक डिनोमिनेटर से एक नंबर से डिवाइड किया गया और हमें बोल दिया जाए कि भाई प्लस में जो रिमाइंडर था वो है 3 और माइनस का जो रिमाइंडर है वो है माइनस का 7। तो पूछा जाए कि किससे डिवाइड किया गया था, यानी कि डिवाइज़र क्या था। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि भाई 3 और 7 को अगर प्लस करोगे तो 10 आएगा, यानी कि जिससे डिवाइड किया गया था वो संख्या कोई और नहीं 10 है। ठीक है, कोई और नहीं 10 है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। उसी तरीके से अगर हमें एक नंबर दे दिया जाए, वहाँ पे दिया है कि भाई माइनस का 35 है और माइनस के 35 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, माइनस के 35 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो आप देखोगे, चलिए यहाँ करके देख लेते हैं कि भाई माइनस को अगर कॉमन ले लें, भाई यहाँ माइनस को भूल जाओगे, माइनस को कॉमन ले लिया, जब 6 से उसको डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखोगे तो 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30 होगा, तो आपको पता चला प्लस का 5 रिमाइंडर बच गया। अब प्लस का 5 बचा, लेकिन बाहर तो माइनस है भाई, ब्रैकेट के अंदर प्लस का 5 है लेकिन बाहर तो माइनस है, तो आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस का 5 हो गया, लेकिन हमें एक चीज़ पता है क्या, कि भाई माइनस का रिमाइंडर कभी आपका आंसर नहीं हो सकता, उसको आपको किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का बनाना होगा। और प्लस का बनाने के लिए क्या करना होगा, जिससे डिवाइड किया उसमें से इस माइनस वाली वैल्यू को माइनस करना होगा, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1।
तो 1 रिमाइंडर है, ठीक है, 1 रिमाइंडर यहाँ पे बचा। या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करके देख लेते कि भाई अगर हमें यही क्वेश्चन -35 है 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, -35 है 6 से डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिया, अंदर 35 बचा, और 6 का टेबल हमने ऐसा पढ़ा जैसे कि 6 6 36, जब 6 6 36 कर रहे होंगे तो 36 में से 35 जाएंगे तो माइनस का हमारे यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 36 35 से बड़ा है, तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। अब माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा, हमें पता है माइनस का अंदर है और माइनस का बाहर है। कहने का मतलब क्या है कि आंसर जो होगा माइनस का 1 बाहर है और अंदर भी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर प्लस का 1 रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर वही होता है जो कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटा नंबर हो, तो एक उससे छोटा ही है, 5 भी उससे छोटा था, लेकिन 5 क्या है, माइनस का आ रहा था, तो उसको हमने प्लस का बनाया, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको करते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें देखो कोई नंबर दे दिया जाए, सपोज करते एक नंबर दिया है 7, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 10 से। जब 7 को हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आई कि भाई 7 जो है ना वो तो 10 से छोटा है। अब 10 से छोटा तो कैसे होगा, 10 से छोटा है तो कैसे होगा, यानी कि 10 से अगर हम 7 को डिवाइड किया, यही तो चीज़ कह रहा है, 10 से अगर 7 को डिवाइड किया जाए, तो अब देखो कि जब भी हम करते हैं इस तरीके से तो हम क्या कहते हैं कि भाई टेबल पढ़ते हैं, यानी कि 10 का टेबल एक बार पढ़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो हम देखते हैं भाई 7 तो जो है 10 से भी छोटा है, 7 तो 10 से भी छोटा है, तो अगर हम एक काम करें कि 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा, यानी कि 10 का टेबल 0 बार पढ़ा जाए तो 0 आएगा, और 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा, 7 ही रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो क्या तरीका है कि भाई 7 को अगर हमने 10 से डिवाइड करना तो भाई बड़ा नंबर ले लो, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 लिया, नीचे वाला नंबर माइनस होता है, जब ये माइनस होता है तो 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, जब बड़ा नंबर माइनस का तो ये आ जाएगा। तो भाई यहाँ हमने देखा कि भाई आपने देखा कि भाई माइनस का आंसर आया, तो हमें पता है कि माइनस का तो आंसर कभी होता ही नहीं है, जब नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको जिससे डिवाइड किया गया उसमें से माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देना, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 रिमाइंडर होगा। तो क्या हुआ, तो हमें यही चीज़ पता चली यहाँ पे कि 10 को से जो है अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का आपका 7 रिमाइंडर आ जाएगा, और माइनस का रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ में ये चीज़ क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगर हमें एक नंबर ले लेते हैं कि भाई 3 है, 3 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि पहली बात तो कि 3 जो 11 से छोटा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 7 जो था 10 से छोटा था, तो हमारा प्लस का रिमाइंडर 7 ही आया था। उसी तरीके से तो 11 से 3 छोटा है तो प्लस का रिमाइंडर तो 3 ही आना है। अगर प्लस का रिमाइंडर आ गया तो भाई माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, भाई 3 में क्या जोड़ेंगे, 11 बनेगा, तो क्या जोड़ेंगे बेटा, 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो यानी माइनस का 8 होगा, तो 8 और 3 तो 11 होते हैं, तो 11 होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर 8 हो जाएगा, माइनस का रिमाइंडर। उसी तरीके से अगर हम 1 को 101 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 101 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा भाई प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है, 1 ही है, तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस का रिमाइंडर क्या आएगा, इस 1 में से 101 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ रहा होगा माइनस का 100, ठीक है। तो आई थिंक इस आप समझ गए होंगे।
थोड़ा सा अब आगे और चलते हैं। अब देखो क्या होता है अगर बाय चांस, अच्छा एक चीज़ समझते हैं पहले, बाय चांस उस चीज़ को सोच करने से पहले क्वेश्चन को एक छोटी चीज़ समझते हैं। अगर देखो 16 कोई नंबर, 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 अट्ठे 16, 8 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं करते, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर समझेंगे। तो आपने देखा भाई 2 को हमने जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो 16 बनता है, यही तो कहने का मतलब है इसका, यही तो कहने का मतलब है, ठीक है। उसी तरीके से कोई और नंबर देख लेते हैं। देखा हमने 80 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 80 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा, 8। तो 8 आएगा, ये 8 जो हुआ यानी कि 10 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना नंबर आया, 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर आया। उसी तरीके से अब यहाँ समझते हैं जो चीज़ समझाने चाह रहे हैं। तो अब देखो इसी तरीके से अगर हम 0 होगा, उस 0 को 0 से डिवाइड करो। बंदा कह रहा है कि भाई देखो यहाँ क्या हुआ, 2 का टेबल 8 बार पढ़ा तो 16 हो गया, 10 का टेबल 8 बार पढ़ा तो 80 हो गया। उसी तरीके से अगर 0 का टेबल 5 बार पढ़े, 0 का टेबल 5 बार पढ़े, क्योंकि हमें पता है 0 का टेबल को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है 0 ही आता है, तो ये मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, क्योंकि हमने देखो 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट आपका 0 ही आना है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ हमने किससे किया, 5 से किया। अगर हम देखें कोई और नंबर लेते हैं और हमने लिया भाई एक नंबर ले लिया 0 को 0 से डिवाइड किया, वो बंदा कह रहा भाई मैं तो एक बार टेबल पढ़ूंगा, 0 एकम 0। अब 0 एकम 0 अगर करते हैं तो भाई वहाँ भी तो आपका आंसर क्या आएगा, वहाँ भी तो आपका आंसर 0 ही आना है, क्योंकि 0 एकम 0 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो यहाँ पे 0 आ जाना है, ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अब अगर हम अगला देखें, अगला कहेगा बंदा कि भाई मैं तो जो है ना 0 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा, 0 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा, तो चलो 3 बार कर लेते हैं। अगर 0 का टेबल 3 बार पढ़ा तो भी तो 0 ही बनेगा, तो भी रिजल्ट ये आएगा। तो अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ हमें क्लियर हुई, क्या हुई कि 0 के को जब 0 से डिवाइड किया जा रहा है, 0 को जब 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो आपका रिजल्ट 0 ही आना, चाहे वो 5 से डिवाइड करो, चाहे 1 से डिवाइड करो, चाहे 3 से डिवाइड करो। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 0 के अलावा 0 को किसी भी नंबर या संख्या से डिवाइड करने पर, डिवाइड यानी कि भाग करने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो 0 के अलावा यानी कह रहा है कि 0 के अलावा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो, 0 में क्या आएगा, अब यहाँ कह रहा है 0 के अलावा, तो 0 से क्या आया, तो 0 से क्या आया, क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड करने पर भाई आपका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता, अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन आता है। वो हम देखा ही हमने, क्योंकि हमने देखा 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0। तो इससे पता चला कि आपका जो आंसर आएगा वो अनडिफाइन आता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा देखो एक क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिख दिया जाए कि भाई 43 + 76 है और इसको डिवाइड किया गया 7 से,
तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर एक चीज़ देखिए हम एक काम करते हैं, तो 43 जो है ना, इसको 7 से अलग डिवाइड करें और फिर 76 को 7 से अलग डिवाइड करें, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भाई 43/7 है और 76 बटे में यहाँ भी 7 है, ठीक है, बटे में 7 है, तो जिसकी वजह से इनको प्लस करने पर ये वाली वैल्यू बन जाती है। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। जब इनने अलग अलग किया तो आप देखोगे भाई 7 से 43 को जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 6 42 होता है, तो प्लस का 1 रिमाइंडर है, और दूसरा माइनस की बात करें तो माइनस का 6 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप करोगे 7 7 49, 49 में से 43 गए तो माइनस का 6 रिमाइंडर बचे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बेटा क्या होगा, 7 धाम 70, तो प्लस का 6 रिमाइंडर बचा, और अगर माइनस की बात करेंगे तो माइनस का 1। या आपको सीधा सीधा बता, प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, फिर 1 को 7 में से माइनस कर तो माइनस का 6 आ जाएगा, 6 रिमाइंडर बचा, 6 में से 7 को माइनस 7 में से 6 को माइनस कर दो तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ हमें ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर देखिए इसी क्वेश्चन को जो अगर हम टाइप 1 तरीके से करें तो कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि भाई हमारा जो है क्वेश्चन था 43 + 76 बटे 7। अब देखो अगर हम इसकी प्लस की वैल्यू ले लें कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, तो आप देखोगे जैसे आपने इनको जोड़ा, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में साइन जो होगा उसी तरीके से, तो 1 और 6 को जोड़ा तो बनेगा 7। अब 7 बनेगा, फिर 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो अगर 7 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर हो जाता, नहीं है छोटा तो 7 में से दोबारा डिवाइड कर दो, तो दोबारा डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर पूछ रहे हैं भाई, अगर यहाँ पूछते वैल्यू क्या आएगी तो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 यानी कि एक वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे पूछा रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आपको पता 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, करके देख लेते हैं भाई। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, देखो एकम ये जो था ये आपका आंसर आता है वैसे जनरली, लेकिन हमें यहाँ पूछा रिमाइंडर को, तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं, 43 + 76 बटे 7। देखो दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं, अभी हमने दोनों प्लस की वैल्यू ली, दोनों माइनस की ले लेते, तो माइनस का 6 बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। तो यहाँ भी देखोगे तो -6 -1, तो इनको करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 से छोटा, मतलब नंबर में चाहे वैल्यू माइनस का है तो छोटा होगा, लेकिन वैसे वैल्यू में, तो देखो 7 से 7 जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। भाई आगे माइनस का साइन है, माइनस लगाओगे, लेकिन बेटा 0 के आगे माइनस का कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, ना तो 0 प्लस होता है ना माइनस होता, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, नहीं सॉरी, इसी को अगर अगले तरीके से करने की कोशिश करें, तो अगर एक काम करें कि भाई अभी हमने ली एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू, अब एक प्लस की ले लेते एक माइनस की, तो प्लस का 1 आ गया हमारा और यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। तो भाई प्लस का 1 माइनस का 1 अगर हम यहाँ करते हैं, भाई दोनों का क्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो 0 आ जाना है। भाई 1 प्लस का और माइनस का 1 तो 0 आ जाना है, और 0 तो 7 से छोटा ही है, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं, भाई अगला टाइप क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पहला प्लस का लिया था, अब पहला माइनस का ले लो, पहला माइनस का ले लो। तो अगर हम यहाँ देखिए भाई 7 से डिवाइड किया था तो माइनस का लिया तो माइनस का 6 आया, और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये प्लस का 6 आएगा। भाई एक प्लस का ले लिया एक माइनस का ले लिया, तो आपको पता बीच में साइन प्लस का है, तो माइनस का 6 प्लस का 6 मिलकर 0 बना देगा, 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और दूसरा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, सेम वैल्यू ही ले लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया 43 और 76, तो यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई का अगर साइन लगा दें, या पहले माइनस का लगा देते हैं, चलिए माइनस करते हैं, 43 और माइनस किया 76 बटे में दे दिया 7। अब डिवाइड करना, देखो क्या आंसर आएगा।
आपने देखा भाई 43 को डिवाइड करेंगे तो 7 6 के 42, तो यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे करेंगे तो 7 धाम 70 तो 76 है, तो भाई प्लस का 6 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, प्लस का 6 रिमाइंडर आया, लेकिन ये जो बाद वाली वैल्यू है ना, ये बाद वाली वैल्यू माइनस की वजह से अलग है। तो इसको अगर ब्रैकेट में लेके करें तो हम देखते हैं। तो देखो पहले वाले का जो आया रिजल्ट वो आया आपका प्लस का 1, दूसरे वाले का जो आया यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का कितने क्या हो जाएगा, ऊपर 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब माइनस का 6 हो गया तो हमें पता है भाई 1 में से 6 गए तो बचेंगे 5, बट अभी तो प्लस बटे में 7 है, तो यहाँ पे बचेगा भाई 5। तो आपने देखा 5 बचेगा भाई, माइनस का बचेगा। और हमें जो है, हमें पता है कि भाई माइनस का आंसर नहीं होता, हमारे जो एसएससी में जो होता है वो प्लस का आंसर होता है। तो प्लस का आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, जिससे डिवाइड किया गया 7 से डिवाइड किया, उसमें से माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस में 2 रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया माइनस में। उसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दें, और यही क्वेश्चन हम 43 इंटू 76, यही क्वेश्चन जो है हम क्या करें भाई, मल्टीप्लाई में कर दें। मल्टीप्लाई में कर दें तो भाई वैल्यू ले लो अलग अलग। यहाँ पे भाई हमने देखा माइनस का 6 ले लो की बार, पिछली बार प्लस का 1 लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 6 ले लो। तो हमने देखा जब इसको देखें तो भाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है 43 को 76 से करने की बजाय, तो इसलिए हमने उसको रिमाइंडर थ्योरम से उसको सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 6 6 36, 6 6 36, ठीक है। तो आपने देखा बेटा, एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। भाई 36 जो है 7 से बड़ा है, तो 7 से दोबारा से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो भाई अब जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो वो आ रहा होगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 प्लस का 1 आ रहा होगा। अब प्लस का 1 आ रहा होगा लेकिन बाहर माइनस का है, तो प्लस का 1 और बाहर तो लेकिन माइनस का, तो ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 1, आंसर हो जाएगा माइनस का 1। तो हमें पता है भाई आंसर हमारा जो रिमाइंडर होगा माइनस में कभी नहीं होगा, तो उसको प्लस का बनाना होगा। तो प्लस का बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 में से जो भी माइनस की वैल्यू है, 7 में से जो भी माइनस की वैल्यू है वो कितनी आई 1, तो 7 में से 1 को माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो चलिए आज इतना ही कर लेते हैं, और इससे आगे जो है हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।